मैं नेपाली हूँ और ग्रेजुएशन के बाद एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करता हूँ। मेरा घर राजधानी काठमांडू में है। नौकरी के दौरान मुझे देश के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता है। ये 10 साल पुरानी बात है। मेरा नेपाल के पूर्वी शहर विराटनगर तबादला हुआ। मैं शहर के बीचों बीच एक घर में डेरा लेकर रहने लगा। वो घर 3 मंजिला था और सबसे ऊपर जिसका घर था वो रहते थे बीच में मैं, और सबसे नीचे एक व्यापारी था जिसका घर था। वो आदमी इंजीनियर था और वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। मैं अकेला रहता था और मेरी शादी भी नहीं हुई थी। इंजीनियर को मैं भाई और उसकी बीवी को भाभी कहकर बुलाता था। हम शाम के वक्त छत पर बैठकर गप्पे मारते थे और इंजीनियर की बीवी कभी चाय तो कभी शरबत पिलाकर हम लोगों का सत्कार करती थी। उसकी बीवी का नाम गौरा था और लगभग 27 साल की थी, लेकिन इंजीनियर देखने में 40 साल का लगता था। इंजीनियर से उसके बारे में मैंने कभी नहीं पूछा और जरूरत भी नहीं समझी। वो घर से बहुत दूर नौकरी करता था और महीने 2 महीने में एक बार 2-4 दिन के लिए घर आता था। उनके 2 बेटे थे, एक 8 साल का और दूसरा 5 साल का। दोनों स्कूल जाते थे और मैं फुर्सत के समय में उन लोगों को होमवर्क करने में हेल्प कर देता। मुझे उन लोगों के घर में या किसी कमरे में जाने में रोक टोक नहीं थी। गौरा अपनी नाम के तरह गोरी थी और देखने में बहुत सुंदर थी। बड़ी बड़ी काजल लगी हुई आँखें और काले लंबे बाल उसको और हसीन बना देते थे। गर्मियों का महीना था और शाम का वक्त था। मैं हवा खाने छत पर निकल गया। गौरा ढेर सारे कपड़े लेकर धो रही थी और मैं एक कुर्सी खींचकर गप्पे मारने के लिए उसके सामने बैठ गया। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी मैं सन्न रह गया। वो सफेद रंग का ब्लाउज पहने हुए थी जिससे नजारा झलक रहा था। मेरे अंदर हलचल पैदा होने लगी। मेरा दिल तो करता था अभी उठकर जाऊं और गन्ने की तरह सारा रस पी जाऊं, या यूं कहूं उसके अंदर खुद को संभालूं। मैं खुद को ठंडा करने के बारे में सोच रहा था। मैं अपने भाग्य को कोस रहा था कि क्यों मैंने पहले ऐसा नजारा नहीं देखा। मैं अपने शरीर में गर्मी महसूस करने लगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं भाभी जी को बोला, भाभी जी आप कपड़े धोइए, मैं पानी डाल देता हूँ। उसने हाँ कहा और मैं पानी डालने लगा। मैं पानी डालते समय 2-4 छींटे भाभी पर जानबूझकर डाल देता था और वो मुस्कुरा देती। मैं एक हाथ से खुद को संभाल रहा था और दूसरे हाथ से पानी डाल रहा था। कुछ देर बाद भाभी पूरी तरह से भीग गई। मेरे सब्र का बांध टूट रहा था और मैं उसको बोला, भाभी आप पूरी तरह से भीग गई हैं, कपड़े बदल लीजिए नहीं तो आपको सर्दी लग जाएगी। वो बस मुस्कुरा कर बोली, आपने ही तो भिगाया है देवर जी, आप बहुत बड़े वो हो। उसे देखकर मैं उसकी कल्पना में खोया था कि उसके बच्चे आ गए और मेरा सपना टूट गया। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो शाम के 4 बज रहे थे। मैं कपड़े बदलकर सीधा ऊपर चला गया। भाभी और बच्चों में जंग चल रही थी कि सबसे ताकतवर कौन है। वो आपस में एक दूसरे को उठा रहे थे। मैंने गौर से भाभी को देखा तो उस दिन भाभी ने हल्के गुलाबी रंग के ब्लाउज और शिफॉन की साड़ी के साथ हल्का मेकअप किया था जो उसको और हसीन बना रहा था। मेरे शरीर में हरकत शुरू हो गई। मैं भाभी के बारे में सोच ही रहा था कि एक लड़का बोला, अंकल आप हमारी मम्मी को उठा सकते हैं। तो मैं भाभी को चिढ़ाने के लिए बोला, आपकी मम्मी भारी तो है पर हम उठा सकते हैं। इतने में भाभी बोली, हम भारी हैं या देवर में उठाने की ताकत नहीं है। हम कुछ कहने वाले थे कि बच्चों को उनके दोस्तों ने नीचे से आवाज दी और बच्चे नीचे की तरफ भागने लगे और भाभी उन लोगों को आहिस्ता जाने की हिदायत दे रही थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और मैंने सोचा यही मौका है भाभी को दबोचने का। मैं आगे बढ़ा और उनकी कमर में हाथ डाल के झटके से ऊपर उठा लिया। वो न नुकर कर रही थी लेकिन मैंने उसको दबोचे रखा। मैंने अंदाजा लगाया वो लगभग 55 किलो की थी। मैंने अपना हाथ थोड़ा ढीला किया तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकने लगी और जब वो जमीन पर टिक गई तो मेरा हाथ गले के नीचे था। मैंने अपने हाथ का दबाव थोड़ा और बढ़ाया। उसका शरीर भी कांप रहा था और सांसें गर्म हो गई थी। इसी बीच मैंने एक किस उसके होठों पर रख दिया। मेरे हाथ अपने आप हरकत में आ गए। जब मैंने थोड़ा जोर दिखाया तो वो दूसरी तरफ हटकर बोली, देवर जी आप बहुत नटखट हैं। जो काम रात को करते हैं वो दिन में नहीं करते। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली गई और मैं वहीं बैठकर अपने आप को स्वयं संतुष्टि देने लगा। मैं एक बार फिर नाकामयाब होकर लौट गया। अब मुझे रात का इंतजार था और घड़ी की सुई थी कि हिलती ही नहीं थी। इतने में रात के 9 बज गए और मैं तैयार होने लगा। मैंने व्हिस्की का तीसरा पैग एक घूंट में हलक से नीचे डाला और मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। भाभी का मेन गेट खुला था और एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। मैं
उसी दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था और भाभी पलंग पर बैठकर कुछ पढ़ रही थी। मैंने दरवाजा थोड़ा पुश किया तो भाभी दरवाजे की तरफ पलटी। उसकी और मेरी आंखें चार हुई तो वो अलग अंदाज में मुझे न्योता दे रही थी। अब मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सारे कमरे में हल्की खुशबू फैली थी। भाभी भी पलंग से उठकर आई तो मैंने देखा वो एक झीनी सी पारदर्शी नाइटी में थी। मेरा शरीर फिर हरकत में आ गया और देर करना मुझे मेरी मूर्खता लगी, इसलिए मैं आगे बढ़ा और एक झटके में उसे बाहों में जकड़ लिया। मैंने पूछा, भाभी आपके 2 बच्चे हैं लेकिन लगता ही नहीं है कि आप 2 बच्चों की माँ हैं। तो वो बोली, मैं रोज योगा करती हूँ इसलिए मेरा शरीर दुरुस्त है। धीरे धीरे हमने एक बार और काम करना शुरू किया। सारी रात मैंने उसे सोने नहीं दिया।